विकास है और एक तरफ बकवास है। वहां सिर्फ बकवास की बात है और इधर विकास की बात है, क्योंकि बनी बनाई सरकार में एक वोट से हिस्सा डालना है। वो यूट्यूब और फेसबुक या सरकार पे काम नहीं करना, उनकी बातों में मत आना। हकीकत और धरातल पर काम क्या होता है ये उनको मालूम नहीं है। ना किसी ने सिरसा के लिए कभी कुछ किया, ना किसी ने सोचा, ना किसी की समझ है। हमने ऐसे कैंडिडेट को चुना, 1 साल हो गया, कोई काम नहीं, कोई कहीं आए नहीं। और अगर आ भी जाए तो वो क्या बोलेंगी आप बताओ? वो यही बोलेंगी कि ऊपर मोदी जी की सरकार है, मैं क्या करूं। यहां हमने 4 महीने पहले गलती की, उस वजह से आज ये सारे काम शहर के रुके पड़े हैं। कमेटी के अंदर 4 साल से ये इलेक्शन जिसका इंतजार कर रहे थे, ये अब वक्त आया है। पैसा आपका भाई बहुत लेके आया, अभी भी कमेटी में 100 करोड़ से ऊपर पड़ा हुआ है। जो अभी कह रहा था ना वो भी, मैं आपसे वायदा करता हूं, ये आपका चेयरमैन खड़ा और ये आपका पार्षद खड़ा, बनते ही सबसे पहले जो सड़क और सीवरेज की आप बात करते हो ना, एक कलम से, पहली कलम से इनकी ये काम होगा। आज आपसे वही निवेदन और विनती करने आया हूं, कहीं किसी कार, स्कूटर, साइकिल इस चक्कर में मत पड़ जाना, सबकी हवा निकाल देना, कोई चक्कर में ना रहना। अगर किसी और को वोट दे दिया आपने कमल के फूल के अलावा, तो उस व्यक्ति ने एक ही बात बोल ली है, कहते यार की करा, मेरी तो सरकार ही है नहीं। हमें 4.5 साल काम करवाने हैं। पहले ये सड़कें, सीवर ये बहुत लेट हो गए, 4 साल से पहले ही वेट कर रहे हैं, और 4 साल और खराब ना हो हमारे। इसीलिए आपसे निवेदन और विनती करने आया हूं कि भारी बहुमत से भाई को जिता देना। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। वार्ड नंबर 6 की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। गोपाल कांडा पहुंचे हैं, उनके साथ बीजेपी के चेयरमैन उम्मीदवार शांति स्वरूप हैं, वो भी पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और यहाँ पर गोपाल कांडा हैं, वो 6 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर दास बोबी है, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं गोपाल कांडा। और शांति स्वरूप वाल्मीकि है, वो भी पहुंचे हैं। और रामेश्वर दास बोबी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे वार्ड नंबर 6 में। आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रेलवे कॉलोनी का जो एरिया है, जहां पर भारी संख्या में जो महिलाएं और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्या कुछ बड़ा ऐलान है वो यहाँ पर चेयरमैन उम्मीदवार शांति स्वरूप वाल्मीकि करते हैं, क्या कुछ कहते हैं गोपाल कांडा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। माता की, भारत माता की, भाई गोपाल कांडा। यहाँ पर आए हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों का मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, 2 मार्च को सिरसा नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और मैं भाजपा लोपा साझा उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 से नगर पार्षद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि 2 मार्च को कमल के बटन पर अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाए, ताकि मैं मेरे वार्ड वासियों का, परिवार का दिन रात मेहनत करके सेवा में हाजिर रहूं। और पिछले काफी समय से, जैसे मेरे इस वार्ड की एक प्रॉब्लम रही है सीवरेज की और सड़क की, मैंने अभी भाई साहब से बैठ के बात की है कि जैसे ही मुझे यहाँ से मेरा परिवार, मेरा वार्ड वासी यहाँ से विजय बनाकर भेजते हैं नगर परिषद में, सबसे पहले जो कार्य होगा वो यहाँ की सीवरेज पाइप का बदलवाने का कार्य होगा, उसके बाद ही यहाँ सड़क बनवाने का कार्य होगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 2 मार्च को अपना कीमती वोट देकर मुझे विजय बनाए। धन्यवाद। बीजेपी के प्रमुख नेता व मंच पर बैठे मेरे चंगालिया परिवार के सभी नेतागण, राजेश चंगालिया जी, विक्की चंगालिया जी और खुद बोबी चंगालिया जी, मेहता जी, कटारिया जी, वार्ड नंबर
6 में हमारे बोबी जी जो उम्मीदवार है चला लिया। मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज भारतीय जनता पार्टी ने और हलोपा ने एनडीए गठबंधन के तहत आप सभी के जो उम्मीदवार हैं उनको कमल का निशान दिया है, क्योंकि पिछले दिनों जो असेंबली के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, वे हमने दोनों हरा दिया। सेंटर में 3 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई। हरियाणा में नायब सैनी जी से पहले 2 बार मनोहर लाल जी ने, फिर नायब सैनी जी ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन हम भ्रम में आ गए, हमने न एमपी बनाया न एमएलए बनाया, उसके कारण सिरसा का नुकसान हुआ। साथियों, आप लोगों को अब भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के नायब सैनी जी जो जिला और प्रदेश के हमारे नेता है और एनडीए के नेता प्रदेश के भाई गोपाल कांडा जी ने हमारे जिला की टीम से मिलकर के एक निर्णय निकाला कि हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे वे सभी कमल के निशान पे होंगे। 32 कमल जो एमसी के हैं और 1 कमल चेयरमैन के लिए मेरा है। आप लोगों से मैं एक ही अपील करूंगा कि भारत में जो सरकार है राष्ट्रीय, वो बीजेपी की है और प्रदेश में सरकार वो भी बीजेपी की है। आप लोग अब बड़ी सरकार में अपना हिस्सा पाएं और कमल के फूल के जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, उनको जिताएं और चेयरमैन अपना बनाएं, ताकि सरकार में अपनी हिस्सेदारी हो, ज्यादा से ज्यादा हम काम विकास कर सके। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और हमारे जो मुख्य नेता जो आए हैं हमारे एनडीए के गोपाल कांडा जी, बीजेपी के जो साथी आए, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामेश्वर है, मैं तो बोबी बोलता था। मैं तो हमेशा बोबी के अलावा कुछ बोला नहीं, अभी पता चला कि रामेश्वर दास है। तो रामेश्वर दास बोबी, निकनेम संदीप मेहता जी, भाई रमेश अनुपम जी, सुरेंद्र कुमार जी लालू, दुर्गा दास जी, भाई बबलू शेखावत, दीपक सोलंकी जी, विजय सेठी जी, संदीप शर्मा जी, मनोहर लाल जी लूथरा, सोनू प्रधान, भाई कृष्ण हिंदू, संदीप तनेजा, अरुण खट्टर जी, विनोद कुमार जी, दीपक सांवरिया जी, हरीश शर्मा जी, नितेश महेंद्रू जी, नितिन शर्मा जी, जीतू राम जी, भाई विक्की प्रधान, जयप्रकाश जी और सभी वार्ड के मेरे सभी साथी और मेरे साथ खड़े आपके चेयरमैन बनने वाले वीर शांति स्वरूप जी भट्टी। और देखो, सीधी बात, 2 मिनट का समय आपसे लेता हूं। आपने सबसे पहले तो मुझे ये दिखा दिया कि बहुत भारी वोटों से आपकी जीत होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतने जब लोग दिल से लगे हुए हैं छोटे भाई के लिए, तो बात अब सिर्फ वोट के मार्जिन की है कि आप कितना बढ़ा रहे हो, कितना ज्यादा से ज्यादा करते हो, क्योंकि ये चुनाव आपका अपना है। अब ये सड़क बननी है, जो देश में आपकी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा में आपकी पार्टी है। अब कोई हरियाणा प्रदेश का चुनाव तो है नहीं, अब तो सिर्फ आपके विकास का चुनाव है। आपकी जो जरूरत है, जैसे इस सीवर की, सड़क की, साल पहले हमने गलती की, हमने ऐसे कैंडिडेट को चुना, 1 साल हो गया, कोई काम नहीं, कोई कहीं आए नहीं, और अगर आ भी जाए तो वो क्या बोलेंगी आप बताओ? वो यही बोलेंगी कि ऊपर मोदी जी की सरकार है, मैं क्या करूं। यहां हमने 4 महीने पहले गलती की, उस वजह से आज ये सारे काम शहर के रुके पड़े हैं। कमेटी के अंदर 4 साल से ये इलेक्शन जिसका इंतजार कर रहे थे, ये अब वक्त आया है। पैसा आपका भाई बहुत लेके आया, अभी भी कमेटी में 100 करोड़ से ऊपर पड़ा हुआ है। जो अभी कह रहा था ना बोवी, मैं आपसे वायदा करता हूं, ये आपका चेयरमैन खड़ा और ये आपका पार्षद खड़ा, बनते ही सबसे पहले जो सड़क और सीवरेज की आप बात करते हो ना, एक कलम से, पहली कलम से इनकी ये काम होगा।
क्योंकि ये जरूरत की चीज है, ये आप सब लोगों की जरूरत है, सड़क की, सीवर की, लाइट की, बिजली की, पानी की, पार्क की, और इन चीजों के लिए बहुत पैसा है। और आज जो संकल्प पत्र बनाया है भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह जी ने, और बहुत सोच समझ कर के महिलाओं के नाम से जो हाउस है उस पे 25% हाउस टैक्स की छूट, बहुत सी चीजें ऐसी दी है, पार्किंग के लिए, पार्क के लिए, शहर में क्या सुविधाएं चाहिए शहर को, नगर परिषद को, वो तमाम सुविधाएं मिलेगी। और आपके भाई ने कभी जात पात की कोई राजनीति नहीं की, हमेशा सेवा की बात की है। आज आपसे वही निवेदन और विनती करने आया हूं, कहीं किसी कार, स्कूटर, साइकिल इस चक्कर में मत पड़ जाना, सबकी हवा निकाल देना, कोई चक्कर में ना रहना। अगर किसी और को वोट दे दिया आपने कमल के फूल के अलावा, तो उस व्यक्ति ने एक ही बात बोलनी है, कहना यार की करा, मेरी तो सरकार ही है नहीं, हमें 4.5 साल काम करवाने हैं। पहले ये सड़कें, सीवर ये बहुत लेट हो गए, 4 साल से पहले ही वेट कर रहे हैं, और 4 साल और खराब ना हो हमारे। इसीलिए आपसे निवेदन और विनती करने आया हूं कि भारी बहुमत से भाई को जिता देना, क्योंकि 32 के 32 पार्षद और शांति स्वरूप जी 33वें आपके चेयरमैन, एक बड़ा गुलदस्ता मुझे नायब सिंह जी सैनी को भेंट कर रहा है सिरसा से, सिरसा के विकास के लिए, और उसमें सहयोग आपने देना है। एक बड़ा गुलदस्ता हम उनको दें ताकि विकास का सिलसिला चलता रहे, क्योंकि उन लोगों ने तो कोई बात विकास की उनके पास है नहीं। मैं तो हर जगह बोलता हूं कि एक तरफ विकास है और एक तरफ बकवास है, वहां सिर्फ बकवास की बात है और इधर विकास की बात है, क्योंकि बनी बनाई सरकार में एक वोट से हिस्सा डालना है। वो यूट्यूब और फेसबुक या सरकार पे काम नहीं करना, उनकी बातों में मत आना। हकीकत और धरातल पर काम क्या होता है ये उनको मालूम नहीं है। ना किसी ने सिरसा के लिए कभी कुछ किया, ना किसी ने सोचा, ना किसी की समझ है। सिरसा के लिए जो काम हुआ, आज मेडिकल कॉलेज है, आज स्ट्रॉम वाटर का काम चल रहा है, पीने के पानी के, सीवरेज के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सिर्फ आपके भाई लेके आए। क्योंकि उन लोगों को तो हमने बहुत साल देखा हुआ था, जिनको 4 महीने पहले गलती करके बनाया, उनको हमने पहले भी बहुत टाइम दिया हुआ है, 5-5 साल। एक काम नहीं किया, सिंगल भी एक काम नहीं किया हुआ है आज तक। वही बात मैं कह रहा हूं कि ऐसी गलती अब मत कर देना, क्योंकि ये सिरसा के विकास की बात है, अपनी बात है, अपने परिवार की, अपने इलाके के लिए। भाई बोवी को जुझारू साथी है, काम करने वाला है, नगर पार्षद होगा, चेयरमैन आपके होंगे। चेयरमैन का तो हर वार्ड में गया हूं, हर जगह से एक ही आवाज थी कि आपके चेयरमैन वीर शांति स्वरूप जी 60-70 हजार वोटों से जीत रहे हैं, 60 हजार वोटों से जीत होगी। इतनी भारी जीत होगी कि पूरे हरियाणा में पता चलेगा कि सिरसा के लोग सरकार के साथ साझा किया है। और उन्होंने, क्योंकि मैंने हरियाणा लोकहित पार्टी ने, एनडीए में मेरी पार्टी है, मैंने खुद शहर के विकास के लिए कि नहीं कमल का फूल खिले, और वो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ पूरे शहर में कमल का फूल खिलने को बेताब है। और आप सबने उसी पे मोहर लगा के 1 नंबर निशान पे है भाई बोवी का कमल का फूल, और 5 नंबर पे है शांति स्वरूप जी का। दोनों पे आपने 2 तारीख को मोहर लगानी है। और वो तो दिन भी बहुत बढ़िया, फलरिया दूज है। फूल का मतलब होता है फलरिया दूज, पता है ना आपको, लेडीजों को पता होगा। तो फूल भगवान को अर्पित करते हैं हम उस दिन, तो बहुत बढ़िया दिन है, फूल पे ही मोहर लगाना है हमें, और कमल का फूल खिले और सिरसा का विकास हो, सिरसा का तेज गति से सिरसा विकास में आगे बढ़े। यही निवेदन और यही विनती करने आपके बीच में आया हूं। और आप सबका जो हौसला और जो इतनी तादाद में मेरी माँ बहनें भाई आए हुए हैं, मुझे लग रहा है आपकी बड़ी जीत है। और अगर आपने बहुत बड़ी जीत कर दी तो पार्षद के अलावा भी कोई ताकत इसको मिल सकती है और आपका भाई दे सकता है, ये भी ध्यान रखना। वो तो बने ही बनेगा, पर उसके अलावा भी इसको और ताकत मिल सकती है। अब आपके हाथ में है, जीत जितनी बड़ी करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा काम की जिम्मेवारी मेरी है आपके वार्ड की, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। पैसे जितने चाहिएंगे इस शहर के लिए मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने जब गठबंधन की बात की तो उनसे ये विश्वास लिया है और ये प्रॉमिस लिया है कि सिरसा के विकास के लिए मुझे हर काम मंजूर है। तो मैं उसी शर्त के ऊपर कि सिरसा का विकास हो आप सबसे निवेदन और विनती करने आया हूं। तो सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम, सभी माँ बहनों भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल।
और आपके इस प्यार का, आशीर्वाद का सदैव आभारी हूं। और मुझे लग रहा है कि बड़ी जीत आप करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय सिरसा।